तो भाई आ गया वीकेंड का वार और सलमान भाई लेके आ गए फाइनली वीकेंड का वार और हमने देख लिया और हम उसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले तो जिस बात पर मुझे सबसे ज्यादा हर्ट हुआ, मैंने उसके ऊपर एक रील भी बनाई है, शॉर्ट जिसको कहते हैं आप लोग, कि अगर आपको बॉलीवुड में काम चाहिए या धर्मा के अंदर टू बी प्रोसाइज काम चाहिए तो आपको उठाने पड़ेंगे। किसी की एटीट्यूड, किसी के नखरे, किसी की बदतमीजियां नहीं बर्दाश्त करनी, लेकिन आपको तब करनी पड़ेंगी। उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, पर उससे पहले हम बात कर लेंगे कल के एपिसोड के ऊपर भी हमने रिव्यू नहीं बनाया था। और अगर आपको थोड़ा सा इधर उधर का शोर सुने तो उसके लिए माजरत। अच्छा, सीन ये था कि कल के एपिसोड के ऊपर हमने रिव्यू इसलिए नहीं बनाया था कि मूवी नाइट था, बिग बॉस का एपिसोड देखा, मूवी नाइट था और बिग बॉस का एपिसोड देखा हमने, उसके बाद मूवी देखने बैठ गए तो रिव्यू नहीं किया। थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेंगे रफली सी, फिर आज के एपिसोड के ऊपर बात कर लेंगे। कल के एपिसोड के ऊपर प्रॉपरली बात करें तो कल था बेसिकली इम्यूनिटी टास्क, जिसमें खानजादी को बनाया गया था संचालक, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा डिसीजन था। उसने बहुत अच्छे तरीके से अपना रोल जो उसको दिया गया था उसने अदा किया और खानजादी शाइन हुई है कल के एपिसोड में। फाइनली खानजादी मुझे अच्छी लगनी शुरू हो गई दोबारा से। प्रॉपर उसने अच्छे तरीके से अपना काम किया जो उसको दिया गया था। ठीक है, टास्क ये था कि हर कमरे में से एक एक बंदा चुनेंगे इम्यूनिटी के लिए। वो गेम होगी, जिसने जितना ज्यादा एरिया में उसके पपेट्स पड़े होंगे वो जीत जाएगा। तो अभिषेक टू बी अभिषेक, उन्होंने विक्की को जाने नहीं दिया, ना खुद जाने दिया, तो उन्होंने रद्द करवा दिया अपनी तरफ से टास्क। दो लोग डिसाइड हुए थे, अनुराग कह रहा हूं, अरुण और नील पुराना चावल। तो उन दोनों के लिए सब लड़ रहे थे, लड़ाई लड़ाई में लोग पर्सनल हो रहे थे, टची अगर कोई हो रहा था तो जो है अंकिता जल्दी जल्दी करना चाह रहा हूं मैं। अच्छा, जो थी क्या नाम है उसका, नील की वाइफ ऐश्वर्या, उसके साथ चिंटू कहीं थोड़ा सा टची हो गया। थिंकिंग से नहीं टच हुआ, नॉर्मली टच हुआ, तो उसने एक बहुत बड़ा उसका हवा बना दिया कि अनप्रोप्रिएट टच हो रहा है ये तो वो। उसके बाद खानजादी ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, उसने बोला अगर आपको लग रहा है लड़कियां इरिटेट हो रही हैं तो लड़कियां प्लीज बाहर चल जाएं, ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है फिर। जो कि अच्छा डिसीजन था, जिसमें अंकिता भी आगे चढ़ गई, सब चढ़ गए खानजादी के ऊपर, लेकिन मेरे हिसाब से खानजादी ने सही डिसीजन लिया था। अगर आपको वुमन कार्ड खेलना है तो फिर आप प्लीज बाहर जाए खेलें, इस एरिया से निकल जाएं। और खानजादी ने डिसीजन भी सही लिया, क्योंकि उसने बोला कि बाहर से ऐश्वर्या बाहर से भी चीजें कर रही थी। अभिषेक ने बदतमीजियां की, मुन्ना के साथ लड़ाइयां हुई, मुन्ना ने बड़े जज्बात के साथ अरुण के लिए खड़ा हुआ इस चीज में, अरुण को इम्यूनिटी जितवा दी, और अभिषेक खड़ा हुआ था नील के लिए। अब देखो इस पूरे टास्क में ना दोस्तियां कुछ नहीं है, क्योंकि मुन्ना की बाकी लोगों से जितनी मर्जी दोस्ती हो, लेकिन मुन्ना का अरुण के साथ कोई कनेक्शन फील नहीं होता। अगर पीछे हो तो हमें पता नहीं, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाया जाता। तो इतना ये जो लड़ाई हो रही थी नील के लिए, जो अभिषेक लड़ रहा था, मुझे कनेक्शन फील नहीं हो रहा था। ये वो टास्क था जो कि पहला टास्क हुआ तो हमें अपने आप को साबित करना है कि हम लोग अच्छे प्लेयर हैं, तो उस वे में बिला वजह अपनी अपनी फेवरेट टीम चुन ली। उसके लिए कोई किसी की फीलिंग नहीं थी, अपने पर्सनल एजेंडाज के लिए खेल रहे थे सब लोग। तो ये फील हुआ मुझे, और यही एक चीज वाजह और थी। और बहुत लड़े थे, मेरे दोस्त आए हुए थे घर में, वो मुझे देख रहे हैं, भी क्या देख रहा है यार तू। मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं देखता मैं बिग बॉस। बिग बॉस देखने का एक तरीका है, जब ये लड़ना शुरू हो जाए ना, फोन पकड़ो, अपने चैट्स का रिप्लाई करो, अपने फैंस को रिप्लाई करो, लोगों की रील्स देखो, लोगों के स्टेटस देखो, और बस सुनोगे क्या बातें हो रही हैं। तो ये सब कल लड़ाई हुई बहुत तगड़ी वाली, ठीक है, जो कि मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जिसमें, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल रहा था। और इससे पहले भी एक लड़ाई हुई थी जिसमें बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें की गई। पहले मुझे जितना पता चला कि पहले ईशा ने स्टार्ट किया बोलना अभिषेक के लिए कि वन नाइट स्टैंड और ये पता नहीं क्या क्या। अब ये बातें ऑन स्क्रीन बोलने वाली हैं, अगर इनको लगता है बोलने वाली हैं तो जबरदस्त है, लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन में ना मुझे जो बुरा फील होता है वो होता है खानजादी के लिए। खानजादी अच्छी हो नहीं हो, मुझे पसंद हो नहीं हो, वो एक लैदा चीज है, लेकिन जो मेन चीज जो मैं जिस पे बात करना चाह रहा हूं वो ये है कि चिंटू और ईशा खुद अश्लीलता के नंगे नाच कर रहे होते हैं, ठीक है, एक पब्लिक टेलीविजन शो पे जो कि नेशनली ब्रॉडकास्ट होता है आपके मुल्क में। आप उस चैनल में आप हर जगह चुम्मे चाटियां कर रहे हो, अगर लॉकडाउन भी हो रहा आप उसमें भी कर रहे हो, फिर इधर उधर रजाइयों के अंदर तकियों के नीचे से अगर किसी ने हाथ पकड़ लिया आपको उसका बड़ा फील हुआ है।
लेकिन भाईजान आपको नहीं पता है कि आपका हाथ जिधर जा रहा था ना वो भी ब्रॉडकास्ट हुआ है, तकिए के नीचे से आप जिधर हाथ घुसेड़ रहे थे ना वो भी ब्रॉडकास्ट हुआ है। तो ये चीजें आप दूसरों के लिए तब बोलो जब आप खुद साफ सुथरे हो, लेकिन मैं तो ये बोलूंगा कि तब भी आप नहीं बोलो, क्योंकि दूसरों के ऐबों के ऊपर आपका जजमेंट देने का काम नहीं बनता। आप इधर गॉड नहीं हो कि आप सबको जज कर रहे हो। तो अपने कामों पे नजर रखो। लेकिन इसमें चिंटू और जो ईशा है उन्होंने खानजादी को, वो बाहर खड़ी है, आपकी लड़ाई अभिषेक से हो रही है, आप उसको भी अंदर खींच रहे हो, और पूरा घर बेसिकली उसको अंदर खींचता है हर लड़ाई में। जिस चीज पे मुझे वो अच्छी लगती है कि यार क्या बात है, आप लोग क्यों उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हो, उसको टारगेट कर रहे हो, और बहुत ही एक्सट्रीम टारगेट हो रहा है। अगर वो एक लड़के के साथ अपना थोड़ा सा फील करती है, नहीं करती है, अभिषेक फेक है नहीं है, वो एक लहदा चीज है, वो जो कर रही है वो उसका सरदर्द है। जब आपको आपके कामों के लिए नहीं बोला जा रहा, आप कहीं भी मेरे बाल बड़े हो गए, ये हो गया वो हो गया, गंदी बातें जो फजूल की हरकतें कर रहे हो, हर कोने खुपचे में लगे होते हो तुम लोग, वो ठीक है। वो अगर कर रहे हैं उस पर भी हम आएंगे, आज के एपिसोड में जो हमें दिखाएगा उस पर भी बात करेंगे, तक चुम्मा चाटी उधर से भी होनी शुरू हो गई है। लेकिन जब हम आपको नहीं गलत बोल रहे तो हम उनको क्यों गलत बोलें? सही बात है। और जब आपको गलत बोलेंगे फिर हम उनको भी गलत बोलेंगे, क्योंकि हम हैं ऑडियंस, हमारा काम बनता है ऑडियंस का बोलने का। क्योंकि सिर्फ सलमान भाई को और बिग बॉस को और ऑडियंस को हक है किसी को घर से निकालने का। हालांकि ऑडियंस को ये लॉलीपॉप दिया है, हक सिर्फ बिग बॉस को है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिसको वोट दे रहे होते हैं वो नहीं निकल रहे होते लोग, कि ये निकालो यार, जिसको वोट नहीं दे रहे, सही बोलना चाह रहा था मैं। तो ये चीजें बड़ी हो रही होती है। तो ये लड़ाई में वो बहुत ही गंदी बातें हुई हैं, और बहुत ही निहायत ही गंदी बातें हुई हैं, जिसके लिए मैं सपोर्ट किसी को नहीं दूंगा। अभिषेक और ईशा का यार मुझे समझ नहीं लगता उसकी क्या थिंकिंग है। इतनी बड़ी लड़ाइयां होती हैं, वो 2 मिनट बाद फिर वैसी हो जाती है। या तो मतलब लिटरली वो उसको, वो नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, उसको बस चाहिए मेरे अराउंड चीजें हो, भले नेगेटिव हो भले पॉजिटिव हो। अब शुरू में भी उसने पूरा सीजन यही उसका पैटर्न रहा है, और मुझे लगता है उसकी लाइफ की चॉइसेस ही ये हैं। उसको लड़के भी वैसे चाहिए जिनको वो कंट्रोल कर सके, और उस कंट्रोल सिर्फ वही लोग होते हैं जो अपने इमोशनली स्टेबल नहीं हो, जैसे अभिषेक, जैसे चिंटू, ये कहीं भी एकदम से एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो उस तरह के लड़के ढूंढती है ये, जो पकड़ के खींच के लेके जा रहे होते हैं, हाथ मरोड़ते हैं, सब इस तरह के। इसको ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है। तो कल के एपिसोड का एनालाइज तो यही था। फिर आज का एपिसोड आया, सलमान भाई ने बात की, और फिर हमें कल के एपिसोड का एक कंटिन्यूशन पार्ट दिखाया गया, जिसमें वही सब टास्क के डिसीजन के बाद से जो लड़ाई हुई थी, कि जिसमें जो क्या नाम है, खानजादी ने बोल दिया था ऐश्वर्या को कि तुम अटेंशन सीकर हो, तुम इस सारे प्लॉट में जो चिंटू ने तुम्हें टच किया तुम अटेंशन सीख कर रही हो। क्या बोल दिया यार, इतना बड़ा लफ्ज ऐश्वर्या के लिए। रिंकू 2 मिनट इंस्टेंट विलन को ठक हो गया, इसकी तो मैं बजाती हूँ। वो रिंकू 2 मिनट नूडल, ये वर्ड जो कि ना तो अब्यूज है, ना बदतमीजी है, ना गाली है, अटेंशन सीकर, जो कि खानजादी को पहले दिन से बोला जा रहा है। अगर लड़कियां होती हैं यार, कि कोई भी बात हो रही है ना, वो हमेशा किसी को बोलो ना यार आज नींद बड़ी आ रही है, तो कुछ लड़कियां होती है बोली कि हाँ यार मुझे भी आ रही है, यार आज सर बड़ा दर्द हो रहा है, हाँ यार मेरा भी सर दर्द हो रहा है, यार आज दिल कर रहा है ऑफिस से ऑफ ले लूं, हाँ यार मेरा भी कर रहा है, यार आज तबीयत नहीं ठीक, हाँ यार मेरी भी नहीं ठीक, यार पता है मेरा अजीब सी दर्द हो रही है यहाँ पे, मेरी भी यहीं पे हो रही है। तो कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अटेंशन सीकर है, या हो भी सकता है, लेकिन कुछ लड़कियों का बिहेवियर पैटर्न यही होता है कि उनको बात घुमा के अपने ऊपर लानी होती है, और लड़कियां होती हैं अटेंशन सीकर। ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वो भाई वो ऊपर वाले ने बनाई ऐसी है, इतनी प्यारी खूबसूरत, उनको नहीं अटेंशन देंगे तो किसको देंगे? अपने दोस्त जब्बार को तो देनी नहीं है, तो उसी को देंगे ना। तो होती हैं लड़कियां। अब अगर खानजादी बातों बातों में बोलती है कि मेरे साथ भी ये हुआ था, तो आप लोग उसको बोलो अटेंशन सीकर है, और थ्रू आउट यार उसको पहले दिन से बोला जा रहा है, तो किसी के गुर्दों में कोनी नहीं लगेगी, किसी के फेफड़े में जलन नहीं होगी। लेकिन नहीं, ऐश्वर्या को कैसे बोल दिया, कैसे 2 मिनट इंस्टेंट नूडल के अंदर से, 2 मिनट इंस्टेंट विलन के अंदर से कबीर सिंह जाग गया फौरन, वाणा वाऊ वाणा वाऊ वाणा वाऊ वाऊ वाऊ, फौरन ही इसकी मैं, और गालियां दे रही है, गंदी से गंदी गालियां दे रही है, बदतमीजियां कर रही है, माइक उतार के फेंक रही है,
इसको मैं बताती हूँ, मार के निकल जाऊंगी। वो आगे से ऐश्वर्या दे, इसको क्या हो गया, वो अपने पति को बोल रहे हैं, इसको ओवर एक्टिंग नहीं करी, 50 रुपए नहीं कटवाने इसके। नील आगे से बोल रहा है, मैं फेवरेट स्टूडेंट हूँ, मेरी बीवी के साथ कोई बदतमीजी करेगा तो उसके तो गुर्दों में कोनियां शोनियां लगेंगी। सही कर रही है। अच्छा, सब रिंकू जी को मना रहे हैं, क्या हो गया रिंकू जी, हौसला करो। आगे से बोली, जा तू कंबल में छुप जा, जा तू ये कर ले, उसके लिए बिलो द बेल्ट जो मर्जी बोली जाओ। खानजादी को बना लिया इजी टारगेट लोगों ने, जो मर्जी बोलते रहो। अच्छा, ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मुद्दा शुरू हुआ है किसका, मन्नारा का। लल्ली है ये मेरी होगी। उसके लिए भाई देखो, मैं द गोट, द यूके राइडर, द अनुराग बासु को नहीं प्रोटेक्ट करूंगा इसमें, वो गलत है। वो उसने कहीं रिलेशन नहीं बनाया, वो बंदा सही नहीं है। ठीक है, दोस्ती के नाम पे वो चूस है, अपने फैंडम के लिए वो चूस है, अपनी पर्सनैलिटी के लिए वो चूस है, वो डिसलॉयल बंदा है। लेकिन जब उसने सारे राज खोले मनारा के, लेकिन मनारा के राज बहुत देर तक, 50-60 दिन तक उसने संभाल लिए वो राज, तो ये भी बड़ी बात है, नहीं तो बाकियों को तो फौरन कर देता है सबके सामने। तो उसने बताया कि मनारा ने क्या क्या किया, जो कि बिग बॉस सियाने हो गए, काट दिया जा रहा है लाइव में, सब दिख रहा है लोगों को, लेकिन आप काट रहे हो। जो उसने बहुत सारे मनारा के राज खोले, जिसमें सना, जो के कंफ्यूज पर्सनैलिटी का लीडर जिसको बोल सकते हैं, उस टाइम में बोल रही है, तू बोलती होगी ऐसे, तू ये तू ये मैं। 2 मिनट बाद उसने, हाँ तुझे तेरे दोस्त चुन के लेने चाहिए। सना को निकालो, सना का हो गया पैकअप, उसको करो। लेकिन इस पूरी कन्वर्सेशन के दौरान ना, मुन्ना वॉज शाइनिंग। मुन्ना अभिषेक को बोला, तू रुक, सुनता रहे, बस देख, इंजॉय कर। उसके बाद जब खान मनारा मनाने ये मुन्ना बोल रहा है, आप किस टॉपिक पे बात करना चाहते। मुन्ना ने उस टाइम एक लाइन बोली जो कि मुझे पता चल गया। मुन्ना इज वेल अवेयर कि उनके कंधे पे ये घूं की बोरी लादी हुई है, और उसको बिग बॉस ने जब आया ना, बिग बॉस ये सामान वगैरह उठा के आया होगा, हाँ बिग बॉस में आ गया हूं, तो बिग बॉस ने आगे से बोला, देख बेटा, तू तो जाने वाला है फिनाले में। तो बोला, डन है बिग बॉस, डन है, मैं जा रहा हूँ फिनाले में। ऐसे सामान बैग वैग पकड़ा हुआ उसने। तो आगे से बिग बॉस ने बोला, अच्छा देख, तू तो जा रहा है, अब जाते जाते ना एक मेरा काम कर दे। वो होता है ना, कोई रिलेटिव आ रहा होता है दूर गांव से, तो कोई मोहल्लेदार एक आधी चीज भिजवा देते हैं कि यार ये मेरे भांजे को दे देना, ये जाके अचार, मेरे भांजे को ये मेरे इलाके की सौगात दे देना। तो बिग बॉस ने बोला, ये ना एक प्रियंका चोपड़ा की गूं की बोरी है उनके घर की, उन लोगों ने तो बर्दाश्त नहीं हो रही, उन लोगों ने फेंकी हुई है, तो ये तुम ना ये भी साथ लेते जाओ। तो मुन्ना ने कहा, हाँ हाँ बिग बॉस, आप फाइनल में जा रहा हूँ, बस ठीक है। ये उसने घूं की बोरी पकड़ी हुई है, तो उसको लेके जा रहा है। अब वो घूं की बोरी में से पानी रिस रहा है, और उसके कंधे कपड़े हर जगह गिर रहा है, लेकिन वो लेके फिर भी जा रहा है। अब उसको पता है इस चीज का। उसने उसके मुंह पे बोला, देखो मनारा, आई नो यू वेरी वेल, आई नो तुमने ये बातें बोली होंगी, बट तुम बोल रही हो कि तुमने नहीं बोली, तो आई ट्रस्ट यू। ये वो वाला ट्रस्ट है कि देख, मुझे पता है तू गलत है, लेकिन बिग बॉस ने ये घूं की बोरी मेरे सर पे मन दी हुई है, तो मुझे ये लेके जानी है। ठीक है, ये बातें हुई। अब रिंकू जी के लिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है कि वो फारिग है, शो में सभी फारिग हैं, लेकिन मैं चीज इतनी सी बोलना चाहूंगा, रिंकू जी, आप विकी भैया को बोल रही थी, खानजादी को तू समझाने नहीं जाएगा, बीइंग अ फ्रेंड बोल रही हूँ तुझे। कहाँ है आप उसकी बीइंग अ फ्रेंड, हर टाइम आप उसके पीछे उसकी बिचिंग कर रही होती हैं। वो एक बंदा जिसकी गेम बिग बॉस ने खराब कर दी, आप सब लोगों ने उसको इज्जत देनी छोड़ दी जिस दिन से थोड़ा सा बिग बॉस ने बैश कर दिया। और वो बंदा जो कि इस शो को चला रहा था पहले दिन से, जिसकी वजह से शो देखने में मजा आता था, नहीं तो लिटरली शो में कुछ भी नहीं था, मुन्ना और विकी के अलावा कुछ भी नहीं था, और बिग बॉस ने उनकी लड़ाई भी करवा दी। ठीक है, बिग बॉस ने, और खान उसमें मुनौड़ा जी तो और थोड़ा सा तड़के लगाती रहती हैं। ठीक है, आज वो फिर टास्क भी उस पर भी जाएंगे, लेकिन इतना आज के एपिसोड को इतना खास नहीं था, इसलिए मैं कल के एपिसोड की ज्यादा बातें कर रहा हूँ। तो ये सब कुछ हुआ, और बेचारे वो विकी, जिसको कोई भी मंदिर का घंटा समझ के बजा रहा है, वो आगे से, वो क्या नाम है उसका, चिंटू, तू सिर्फ धर्म जी की एक्टिंग कर, जैसे और कुछ नहीं होगा। वो जाके ईशा को बोल रहा है, तू आज के साथ वो विक्की करेगी, उसके साथ बात नहीं करेगी, वो नटोंकी पता नहीं क्या लोग बोल रहा है, इतना बड़ा बंदा है यार, तुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी आ रही उसको। खैर, ये सब कुछ हुआ है, और विक्की, मेरा सपोर्ट तो विक्की को, मैं तो चाह रहा हूँ विक्की को जिता दिया जाए।
मेरा पॉइंट तो ये चल रहा है भाई, क्योंकि बहुत बहुत हो गया यार। और एंड में अगर उसकी बेगम भी जीती ना तो वो भी मेरे लिए गलत है। मैं चाह रहा हूँ टू बी प्रिसाइज विकी जीतना चाहिए, क्योंकि उसके साथ वाकई बहुत गलत हो गया है इस शो में मेकर्स की जानिब से। ये सब कुछ हुआ है, कल का एपिसोड खत्म हुआ, फिर आज का एपिसोड में सलमान भाई आए। ठीक है, सलमान भाई ने ना, अच्छा पहले हुआ जी बिग बॉस बोले माइक लगा ले, रिंकू कह रही मैं खाना खा रही हूँ, सब अपने अपने कोने में खड़े, सलमान भाई आए, सब अपने अपने कोने में खड़े वेट करें। सलमान भाई ने बोला तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं? भाई हूं मैं, सलमान भाई, कट करो मेरे शो से, मुझे नहीं करना ये शो, निकल के बाहर। अच्छा, फिर बिग बॉस ने डांटा, ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, इन लोगों को लग रहा है हमारे मुंह पे सी लिखा हुआ है, हमें पता नहीं है ये साइकोलॉजिकल चीजें जो कर रहे हैं इन बंदों के साथ, जो अंदर 10-12 बंदे बिठाए हुए हैं, दिमाग उनके खराब किए पड़े हैं, उनको माइंड कंट्रोल कर रहा है बिग बॉस, और एंड में आके जलील भी खुद करवा रहा है सलमान खान से। ठीक है, माइंड कंट्रोल चल रहा है फुल, और हम लोगों को समझा हुआ कि हमारे सर पे सी लिखा हुआ है, कि हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है अंदर। ठीक है, तो गुड कॉप बैड कॉप चला, पहले सलमान भाई डांट के चले गए, बिग बॉस समझाने आ गए, फिर सलमान भाई वापस आ गए, फिर आगे से बोल रहे हैं मैं पिछले हफ्ते नहीं आया, उसके पीछे कुछ रीजन थे, मैं पी के टल्ली घर में पड़ा था। ठीक है, मेरी जगह आया करण, जिसको तुमने की डिसरिस्पेक्ट। अब एक चीज मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ, धर्मा में तुम्हारा काम करने का मौका गया। अबे तुम लोग इस घर से निकलोगे ना तो तुम लोग जाओगे करण को मिलना, तो नहीं मिलेगा। अबे तुम लोग मुझे नहीं मिल पाओगे, मैं इतना बड़ा स्टार हूं। ठीक है ना भाई, इस तरह की बातें करके ना आपके अंदर का तकब्बुर दिखता है। सलमान भाई इस तरह की बातें नहीं किया करो, मैं आपको ग्राउंडेड बंदा समझता हूँ, लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हो ना तो दिखता है कि आपके अंदर भी एक नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, और आप उस करण की साइड ले रहे हो जो वो नेपोटिज्म का 14 है, बल्कि नेपोटिज्म के 14 तो आप भी हैं, आप भी हर जगह नेपोटिज्म रोजगार मुहिम चलाते रहते हो। तो चीज सिर्फ इतनी सी है, अगर एक बंदा आके एटीट्यूड झाड़ है बिला वजह का, वो बंदा बहुत बदतमीजी कर रहा था और बहुत ही डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, उसको अगर सही जवाब दिए विकी ने, उसको सही जवाब दिए अभिषेक ने, तो आप आगे उन्हीं को बैश कर रहे हो यार। अगर इस तरह ही काम मिलता है ना धर्मा में, तो यार मैं कर लूंगा, इनसे नहीं हो रहा, मैं उठा लूंगा। अबे चल वे, कौन उठाए इस नेपोटिज्म के 14 के? यार देखो, जब तक मैं किसी को पर्सनली नहीं ना जानता, मुझे नहीं पता उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और मुझे जितना ऑडियंस या मीडिया के थ्रू पता चलेगा ना, या मैं खुद ऑब्जर्व करूंगा, तो भाई करण मेरे हिसाब से फारिग बंदा है। ठीक है, उसको सिर्फ एक वो लॉबी चलानी है, वो एक वीआईपी लॉबी चला रहा है और वो उसमें बैठ के खुश है। तो इस तरह की लॉबी वाले वैसे भी किसी को काम नहीं देते, और ये वही बंदा है जिसने, मैं अगर बात करूं तो अंकिता जी का जो बॉयफ्रेंड था, एक्स बॉयफ्रेंड, जिसके बारे में आज बात भी हुई, आज हुई थी कि कल हुई थी बात, आज ही हुई थी मेरे ख्याल से, वो बंदे को अगर उस मुकाम तक पहुंचाया ना जिसने, जहां पे जाके उसने अपनी अपनी लाइफ के साथ जो चीज की वो हम सबको पता है, उसमें इस बंदे का भी हाथ है करण का, क्योंकि करण की लॉबी उसको काम नहीं करने दे रही थी कहीं। ठीक है ना, तो हमें नहीं बताया जाए कि यहाँ क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरह के बंदे के अंदर अगर काम करना है और फिर बाद में एंड में जाके आपने अटेम्प्ट ऑफ वही करना है, तो भाई अभिषेक तू रहने दे, सब रहने दो, इस इन नेपोटिज्म के लोगों के नीचे काम ही नहीं करना। घर बैठ के यूट्यूब पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। मैं लिटरली इस फील्ड से इसीलिए बाहर आता हूं, क्योंकि मुझे भी ये चीज, ये देखो ये हर जगह ही है, ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये हर जगह है। और अब तो इतना ग्लोबली काम हो चुका हुआ है, इतना अच्छा काम लोग अपने यूट्यूब चैनल्स पे कर रहे हैं कि सोच है आपकी। आप यार कैरी मिनाटी को ले लो, क्या उम्दा स्केच बना रहा है, आप बीबी की वाइन्स ले लो, क्या उम्दा शोज बना रहा है, वो कर लो, घर बैठ के काम हो जाएगा, इन किसी के नहीं उठाओ। ठीक है, तो ये बात तो हो गई, और मैं इस चीज में घर वालों के साथ हूं, लेकिन क्यों आगे बैश कर दिया है, अब घर वालों का मोराल हो गया डाउन। अच्छा, हमें फिर वो एक टास्क भी दिखाया गया था इससे पहले जिसमें वो ट्रैश वाला था, तो उसमें जो मुझे चीज फील हुई कि विकी को बहुत ज्यादा बैश किया जाता है, और विकी को बहुत गलत बैश किया जाता है यार, लेट इट बी। उसके बाद मुनव्वर ने जाके ना, मुनव्वर का मुझे थोड़ा सा डिफरेंट फील हुआ, क्योंकि मुनव्वर ने ट्रैश में डाला अंकिता जी को, और आगे से मनारा तो खुश होगी। अच्छा, ट्रैश में डाल के उसने बोला कि आप एफर्ट डालते हो दोस्ती के लिए, ये तो वो, लेकिन आप एक चीज जिससे आप नफरत करते हो ना, आप उसके बारे में अच्छी बातें बोलने लगते, घूम फिर के उसके तक बात पहुंच जाए। वो सब कुछ हुआ है, तो उसके बाद जो उनका जवाब था ना वो भी बड़ा अच्छा था कि
मुन्ना रिलेशन में ना एफर्ट डालना पड़ता है। अगर तू और मैं शुरू में ऐसे दोस्त नहीं बन गए थे, एफर्ट डले तो दोस्त बनते हैं। तो सही बात बोल रही है वही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मुन्ना थोड़ा सा मैन्युपुलेट हो चुका हुआ है इनके लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मुन्ना के साथ तो कुछ नहीं किया, क्योंकि देखो मैन्युपुलेट वो भी हो चुकी है, उन्होंने भी मुन्ना से डिस्टेंस किया तो मुन्ना ने उनसे डिस्टेंस कर लिया। और मुन्ना जब वो खुद भी किसी को ट्रैश में डाली तो मुन्ना बीच में बोलने लग गया, मेरे ख्याल से मनारा को डाला था उन्होंने, तो मुन्ना भी बीच में बोलने लग गया कि आप वही बात करती हो वो पॉइंट, तो दोनों ना आपस में उनका क्लैश दिखना शुरू हो गया, जो कि बिग बॉस करना चाह रहे थे। हमें शुरू से पता था बिग बॉस को रास नहीं आती दोस्तियां, बिग बॉस कहते हैं मैं तोड़ाऊंगा दोस्तियां, और वो बिग बॉस करा के रहते हैं इस शो में। तो हमें पता ही है सीजन 13 के बारे में बात भी हुई आज के एपिसोड में, तो वो हमें पता है, जिसमें उसने बोला क्या नाम है ये ऐश्वर्या ने कि अभिषेक सीजन 13 देख के आया हुआ है, उसका पैटर्न वही है। उसके बाद विकी को नॉमिनेट करने की सना वो भी बोल रही है कि मैंने पुराने शोज के पैटर्न पे चलते हैं, तो उसने बोला आपने कौन सा सीजन देखा है, तो वो तो सना तो फारेगा, मुझे लगता है वही जानी चाहिए, और चलेगी होगी मे बी या नहीं। यार मैं ना, मेरा एक असूल है, मैं चीज देखता हूँ उतनी ही देखो जितनी आपको दिखाएगी है, उसके पीछे क्या चल रहा है। अब मैं चाहूँ तो मैं भी ट्विटर पे जाके देख सकता हूँ कि कौन निकला है, लेकिन मुझे सस्पेंस रखना होता है अपने लिए, ताकि मैं चीज को एंजॉय कर पाऊँ। अगर आपको पता होगा ना कि बाहुबली को कंडप्पा ने क्यों मारा, तो आपको पार्ट 2 देखने में मजा नहीं आएगा। फिर ये हुआ, फिर पूरे हफ्ते पूरा आज के एपिसोड में टीज करते रहे कि मनारा की बैशिंग होने वाली, पिछले हफ्ते में भी टीज करते रहे मनारा की बैशिंग होने वाली, लेकिन नहीं हुई। मुझे लग रहा है कि इस बार भी नहीं होगी, क्योंकि मनारा का बबल नहीं बस्ट करना है इन लोगों को मनारा को आखिर तक लेके जाना है मुन्ना के कंधे पे लाद के। तो ये हुआ, उसके बाद एक नई एंट्रेंस हो रही है वाइल्ड कार्ड इतनी लेट जाके, तो क्या ही बोलूं, वो बस मुझे लग रहा है थोड़े एक आधे दिन के लिए ही हो रही है। और बाकी बहुत ही फारिग एपिसोड था, सलमान भाई की जानिब से कुछ भी नहीं था, पतले लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे, लेकिन सलमान भाई तो मुझे ना वेस्ट ऑफ टाइम लगने लग गए हैं। सो ये था एपिसोड, अच्छा लगा रिव्यू तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सब्सक्राइब कर लें, ताकि और रिव्यू इस तरह के आपको देखने को मिलते रहे। एंजॉय लाइफ, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर।